वेलकम टू दिस वीडियो। और इन वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा ये वीडियोस जिसमें हम स्टैटिक और डायनामिक जो टॉपिक्स हैं उनको लिंक करेंगे। वो सारे के सारे टॉपिक्स जो 2022 में और 2023 में करंट अफेयर्स में थे, न्यूज़ में थे, जिनका रेलेवेंस है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, उनको हम इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो जो पहला वीडियो है या जो पहला टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे वो है विंडफॉल टैक्स। ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टर्म विंडफॉल का मतलब क्या होता है, विंडफॉल का इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं विंडफॉल का ट्रांसलेशन करूं हिंदी में, तो विंडफॉल का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में वो बनेगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी कि जिसकी उम्मीद ना हो। तो विंडफॉल जो टैक्स होता है ये भी इसी तरीके का एक टैक्स होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है मार्केट में कि कुछ गुड्स और सर्विसेज का जो दाम है या जो कंपनी उनको प्रोड्यूस कर रही होती है वो उन गुड्स और सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है। जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये होती है कि जो कंपनी उनको प्रोड्यूस कर रही होती है वो कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती। बस मार्केट सिनेरियो की वजह से, मार्केट कंडीशंस की वजह से या कोई एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही होती है उस पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है, किसी स्कार्सिटी की वजह से या मे बी किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, ऐसी कंपनीज पे, ऐसे प्रोड्यूसर्स पे जो टैक्स लगाती हैं उसको विंडफॉल टैक्स बोला जाता है। यानी कि अप्रत्याशित रूप से किसी के प्रॉफिट में जो है वो एकदम से जो है स्पाइक आया, एकदम से वृद्धि हुई, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उस कंपनी पे एक एडिशनल टैक्स लगाएगी। यानी कि जो टैक्स लग रहे होंगे उस कंपनी पे, उस सेक्टर पे, उस कंपनी पे वो लगते रहेंगे, उसके ऊपर से विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। अब ये जो विंडफॉल टैक्स है न्यूज में इसलिए था क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ तब आपको आइडिया होगा, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है, यानी कि ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, इसका जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में वो एकदम से बढ़ गया। ओके, बहुत सारी जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने कहा कि क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे यूनिलैटरली हमला किया है बिना किसी वजह के, तो हम रशिया से नेचुरल गैस और जो क्रूड ऑयल है, मैं और इसको प्रॉपर लिख देता हूं, क्रूड ऑयल जो है वो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रशिया क्या करेगा, इसी क्रूड ऑयल के पैसे से और इसी नेचुरल गैस के पैसे का इस्तेमाल करेगा वॉर में। ठीक है, तो एक तरीके से सॉलिडारिटी विद यूक्रेन दिखाने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने जो रशिया की जो एनर्जी है उसका बाइकआउट किया हुआ है। अब क्या है, रशिया एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की सप्लाई जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है। जब यूरोपियन कंट्रीज रशिया के नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का जब वो बहिष्कार करेंगी, उसका बाइकआउट करेंगी, तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो स्कार्स हो जाएगी, वो और सोर्सेज पे जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, और सोर्सेज से में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल का और एनर्जी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। यही हमको देखने को मिला जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ। तो इसी वजह से जो विंडफॉल टैक्स है वो न्यूज में आया, क्योंकि बहुत सारी वो कंपनी जो रशिया के बाहर थी, बहुत सारे वो देश जो रशिया के अलावा ऑयल प्रोड्यूस करते थे, उनकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उनको बिना कुछ करे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी प्रोसेस इंप्रूवमेंट के, बिना कुछ करे एक एडवांटेज मिल गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो एनर्जी के प्राइस थे, जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे, जो नेचुरल गैस के प्राइस थे, वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ गए। इंडिया में भी यही हुआ। अगर मैं इंडिया के सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं, तो इंडिया का अगर मैं क्रूड ऑयल का आपको एक रफली आइडिया दूं, तो 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, और 15% जो क्रूड ऑयल है वो जो हमारी डोमेस्टिक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो बनाती हैं, वो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। तो 85 के लिए तो हम जो हैं वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। ओके, और जो 15% है वो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज जो हैं, वो जो इंडिया की कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। अब जो ये
जो ये विंडफॉल टैक्स लगेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो इंडिया किसी बाहर के किसी देश की क्रूड ऑयल की कंपनी पे तो टैक्स लगा नहीं सकता, वो तो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो जो विंडफॉल टैक्स लगेगा, ये जो 15% जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स जो इंडिया की कंपनी है जिस पे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट डिपेंडेंट है, ऑल्दो 15% के लिए डिपेंडेंट है, इन पे लगेगा। अब क्या है, जो ये 15% जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिनकी वॉल्यूम 15% है हमारे टोटल कंजम्पशन की, इनको बिना कुछ करे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट के, बिना ₹1 लगाया, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली इनको इस चीज का फायदा मिला कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल गैस है उसके प्राइस बढ़ गए यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो क्या हुआ, इन कंपनीज ने सुपर प्रॉफिट बनाया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया, अप्रत्याशित, जिसे कहना चाहिए विंडफॉल। इनका प्रॉफिट भी जो है वो सुपर प्रॉफिट बना, और सुपर प्रॉफिट कह लीजिए कि या फिर इनको कह लीजिए इन्होंने विंडफॉल गेन्स, अप्रत्याशित रूप से इनको गेन, बिजनेस में गेन हुए। अब इसी पे जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी जिसको हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं, और ये इसी वजह से न्यूज में काफी था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन ही आ सकता है, या किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टर्म दे दी जाए विंडफॉल टैक्स और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन करती है। देखिए, अब मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे आता हूं। विंडफॉल टैक्स आर designed to tax the profits a company derive from an external, sometimes unprecedented event. For instance, the energy price rise as the result of Ukraine-Russia conflict. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अनअर्न्ड, देखिए जो ये विंडफॉल गेन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन डोमेस्टिक कंपनी जो 15% जो डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरा करती हैं, उनके लिए ये प्रॉफिट क्या है, अनअर्न्ड है, एंटिसिपेटेड है, और ये एक एडिशनल विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट या एक्सपेंस के ये इनको एडिशनल इनकम आती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे सिनेरियो में विंडफॉल टैक्स, एक एडिशनल टैक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ कंपनियों पे इंपोज कर देती है। अब क्या होता है, जो सुपर प्रॉफिट्स से ये टैक्स या जो इससे कलेक्शन होता है, आइडली ये वल्नरेबल सेक्शंस यानी कि वीकर सेक्शंस या किसी पब्लिक गुड में लगना चाहिए। ये जो है ये फिलॉसफी कहती है, टैक्स की फिलॉसफी कहती है कि भाई किसी कंपनी का बिना किसी मेहनत करे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ा। अब देखिए, अगर आप आइडली इसको देखें तो ग्लोबल मार्केट में एनर्जी के दाम बढ़े, उससे कुछ इंडियन कंपनीज को फायदा हुआ, जिसपे सरकार ने विंडफॉल जो टैक्स है वो लगाया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो एंड कंज्यूमर है वो तो आम हिंदुस्तानी है, आम भारतीय है, आपके मेरे जैसा, जिन्होंने एक हाई रेट पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया, एनर्जी को कंज्यूम किया होगा। तो क्या हुआ है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अपनाई। अब सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनीज पे लगाएगी, ऐसी कंपनीज पे इंपोज करेगी, जो कलेक्शन होगा उसको पब्लिक गुड्स में या मेरिट गुड्स में या मे बी वल्नरेबल सेक्शंस पे खर्च कर देगी। तो यही फिलॉसफी होती है। यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि ऐसे सिनेरियो में विंडफॉल टैक्स लगना चाहिए, और जो ये पैसा है वो चैनलाइज होना चाहिए मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट पे। तो यह इसी वजह से जो विंडफॉल टैक्स था वो न्यूज में था। इसकी रिलेशनशिप है जियोपॉलिटिक्स से, इसकी रिलेशनशिप है यूक्रेन रशिया वॉर से, और इसकी रिलेशनशिप है एस्केलेशन इन द एनर्जी प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल से। तो ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई अगर आपको डाउट हो तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए, मुझको लिख के भेजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।